देखो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, तो हाईवे बना लेते हैं, है ना। ये मेरा प्लेस ए है और ये मेरा प्लेस बी है। तो ये प्लेस ए और बी क्या बोला, कितना दूर है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ए और बी कितना दूर है एक दूसरे से, 100 किलोमीटर। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ओके, उसके बाद बोलता है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, मतलब दो कार का बात हो रहा है। तो दो कार है यहाँ पे, ठीक है, दो कार है, एक दो, इसका भी बता देते हैं। दो कार है, दोनों कार कहाँ पे है, एक अपना पोजीशन ए पे है, एक अपना पोजीशन बी पे है, दो कार है, तो ठीक है। एट द सेम टाइम, सो वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, मतलब कि दोनों एग्जैक्ट टाइम ऑन के दोनों चलना शुरू कर दिया। अब दो दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा होगा, या फिर दोनों, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों मीट करेगा, सेम डायरेक्शन होगा, अगर ये इधर जा रहा है ये वाला भी इधर जा रहा है तो दो मीट तब भी कर सकता है, अगर ये पीछे वाला बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा होगा तो। खैर वो सब बात का बात है, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम, नाउ यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आ गया। आगे बोलता है कि इफ द, यहीं से हमारा कंडीशन 1 और इसके बाद फिर कंडीशन 2 शुरू होगा। कंडीशन सिचुएशन 1 के हेल्प से, स्टेटमेंट 1 के हेल्प से इक्वेशन 1 बनेगा, स्टेटमेंट 2 के हेल्प से इक्वेशन 2 बनेगा, है ना। दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे एक्स वाई हमें कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ हमें नहीं पता है, जो अननोन होगा उसी को कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ बोलता है कि इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब ये फर्स्ट केस है, केस 1 का बात चल रहा है अभी, तो ये इधर चलता है और ये कार भी इधर चलता है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, इसका स्पीड हमें नहीं पता, उसका भी नहीं पता, डिफरेंट स्पीड्स पे चल रहा है। दे मीट इन 5 आवर्स, अच्छा 5 घंटा के बाद ये लोग मीट करता है, मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल करके कोई ना कोई जगह पे तो ये लोग पक्का मीट कर रहा होगा। बोलो बोलो, मान लेते हैं कि वो लोग मीट किया सी पे, मीट किया कहाँ पे, सी पे, 5 घंटा समय लगा है, मतलब ये चला है यहां से यहां, ए से सी पे पहुंचा, और ये वाला बी से सी पे पहुंच गया। बी से सी पे पहुंचने के लिए उस कार को, पीछे वाला कार को 5 घंटा लगता है, और ये वाला जो कार ए है, ऐसे का बात करते हैं, कार ए कार बी, है ना, कार ए को सी तक आने के लिए 5 घंटा लगा है, और कार बी को उतना दूर से सी पे आने के लिए उसको भी 5 घंटा लगा है। तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा। खैर आगे 5 घंटा में मीट किया सी पे। अब यहाँ स्टोरी है 2, केस है 2, केस 2, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, इसका मतलब यहाँ पे ये केस 1 हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, केस 1 हो गया हमारा ये वाला, अभी केस 1 हो गया, और केस 2 का भी फिगर बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे फिगर कैसे बनेगा, ये हमारा ए पोजीशन है और ये हमारा बी पोजीशन है। ए और बी आपस में कितना दूर पे है, 100 किलोमीटर दूरी पे है, 100 किलोमीटर दूरी के पे है। यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार है, और ये जो कार है ऐसे है, ये इधर चलेगा, और यहाँ वाला जो कार है ना, ये कार है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। ये यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं केस 2 का, केस 2 का बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या लिखा हुआ है कि कहाँ गया, इफ, यहाँ पे केस 2 है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करता है। सो वो लोग बहुत जल्दी मिलेगा, ऑब्वियसली जल्दी मिलेगा। कितना देर में मिल जाता है, 1 घंटा में मिल जाता है, 1 आवर में। तो यहाँ पे कहीं तो मिलता होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मीट किया सी पे मीट किया, और सी पे मीट किया, तो सी पे मीट किया तो देखो ये तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। हम पूछेंगे तुमसे, बता सकते हो क्या कि कार ए कितना डिस्टेंस कवर किया, एसी डिस्टेंस,
अरे कार ए से चलना शुरू किया, सी पे मीट किया ना, तो मीटिंग तक का स्टोरी देखना है ना। तो मीट किया तो ए सी डिस्टेंस कवर किया कौन, ये वाला कार ए, और कार भी कितना डिस्टेंस कवर किया, बी से सी तक, क्योंकि मिल गया तो वहीं तक का स्टोरी हमको देखना है। तो बी सी डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ दोनों सिचुएशन समझ में आ गया? ओके चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों का स्पीड कितना कितना है हमें नहीं पता, वही फाइंड करना है। जो चीज़ हमें नहीं पता होता उसको लेट कर लेते हैं। चलो लेट कर ले, लेट द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स बी, एक कार का क्या मान ले, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर मान लिए दोनों का स्पीड। अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे बात करेंगे वो भी केस 1 के बारे में बात करेंगे पहले, फिर बात करेंगे केस 2 का, मतलब केस 2 मतलब फिगर नंबर 1। ठीक है, क्या स्टोरी चला था कि क्या स्टोरी, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कार ए भी जा रहा है उधर लेफ्ट से, कार बी भी जा रहा है लेफ्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में चला गया, तो ये दोनों 5 घंटा के बाद कहीं पे मीट किया, यही बोला था, यही स्टोरी है। ठीक है, तो हम दोनों को 5 घंटा तक चलाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक कुछ चीज़ होता है जिसके हेल्प से तुम्हें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो चीज़ क्या पता है, ये 100 किलोमीटर, क्योंकि ये 100 किलोमीटर कभी चेंज नहीं होगा ना, तो तोड़ के मरोड़ के उस 100 को लिखा जा सकता है। देखो इधर तुम कुछ करोगे या तो प्लस करोगे और इधर 100 किलोमीटर लिखोगे, आ रहा बात समझ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लिखोगे यहाँ पे माइनस करोगे और फिर से 100 किलोमीटर लिखोगे। तो देखो कहने का मतलब ये है ना कि बीच में इक्वल आर इक्वेशन बन रहा है। अब देखो यहाँ पे तुमको नहीं लगता ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब सोच के देखो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे BC, क्या लिखेंगे BC, और फिर लिखेंगे BC और फिर लिखेंगे AC। तो क्या तुमको लगता है कि हम सही लिख रहे हैं? देख लो तो जरा, जो कार B है वो B से C पे आया, इतना डिस्टेंस हो गया, BC लिख दिए, और ये वाला डिस्टेंस AC काट करके फेंक देंगे, देखो माइनस कर देंगे, खत्म। तो कितना बचा, AB बचा, AB मतलब 100 किलोमीटर बचा, तो BC माइनस AC 100 आ रहा है। इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो डोंट यू थिंक यहाँ पे डिस्टेंस लिखना चाहिए? तो डिस्टेंस फाइंड करना चाहिए हम लोगों को। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे कैसे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अरे टाइम तो दिया हुआ है ना 5 घंटा पहला केस में, कि वो लोग 5 घंटा में मीट कर रहा है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास स्पीड, तुम खुद लेट किए दोनों का, तो दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो इस डिस्टेंस मिल जाएगा, और डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से B से लेकर के C तक, इस BC में से इतना ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा, मतलब 100 बचेगा, तो BC माइनस AC 100 बचा। आया बात समझ में? सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि ये कार इधर चल रहा है लेफ्ट और ये चल रहा है राइट, तो दोनों मीट करेगा और C पे मिला, तो तुमको नहीं लगता कि AC और ये BC को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, AC प्लस BC, यही डिस्टेंस नहीं मिलेगा A से लेकर के B तक का, AB मिलेगा, और AB है कितना 100, तो इसीलिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा। तो कौन कौन सा डिस्टेंस, AC प्लस BC। आ रहा है बात समझ में? तो ये दोनों इक्वेशन बन के तैयार है, लेकिन कैसे लिखेंगे वो थोड़ा हम बता देते हैं। केस 1 ना, देखो केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में cars traveling in the same direction, and meeting at C। तुम फिगर बनाए हो ना तो बताना पड़ेगा ना, मीटिंग एट C इन कितना देर में, इन 5 hours। बस इतना सा लिख दिए, उसके बाद काम शुरू। पहले बात करेंगे कार B के बारे में, ठीक है, कार B के बारे में। अच्छा यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं किए हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर किसका किसका स्पीड है, तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे लेट द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स B x किलोमीटर एंड y किलोमीटर पर आवर
ऑफ करके मेंशन ऑफ कार ए एंड कार बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये हम लोग बता दिए। मतलब कार ए का स्पीड हो गया x और कार बी का स्पीड हो गया y। तो यहाँ पे कार बी का बात चल रहा है ना, कार बी मतलब इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड इसका y हो गया, कॉमा इसका टाइम कितना लग रहा है इसको C पे पहुंचने में, 5 घंटा। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया था ना, स्पीड इनटू टाइम। देख लो इसका स्पीड y है, इसका टाइम है 5, y इंटू 5 मतलब 5y हो गया। कार ए के बारे में बात करो, समझ में आ रहा है। कार ए यहाँ पे है, ये ए से सी तक ट्रैवल किया, तो यही डिस्टेंस हम पता करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस पता करने के लिए क्या चाहिए, स्पीड इनटू टाइम चाहिए, स्पीड कार ए का। तो यहाँ पे हम लोग जो कार ए पहले लिखे हैं, तो इसका स्पीड कितना है x, तो लिख लो कार ए का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, कॉमा टाइम ये भी तो 5 घंटा लगा रहा है, दोनों मीट कर रहा है 5 घंटा, मतलब दोनों 5-5 घंटा तक चला है ना, तो 5 घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर बाय कार ए। बोलो बोलो, स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है, स्पीड इसका x है, टाइम इसका 5 है, 5x नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा। दोनों डिस्टेंस आ गया है, केस 1 का बात हो रहा है, मतलब BC माइनस AC करेंगे 100 आएगा। तो ये BC का मतलब कौन है, ये B से लेकर के C तक कौन ट्रैवल किया है, कार B। तो कार B वाला डिस्टेंस में से माइनस करेंगे, देयरफॉर, अच्छा ये हटाओ ना, ये क्यों है, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। तो देयरफॉर ये ठीक है, लिख लेते हैं, BC में से हटा देंगे AC को ना, तो आ जाएगा AB, यही होगा। तो BC कौन चला है, BC कौन सा कार चला है, B से C तक कार B, और कार B का डिस्टेंस कितना है देख लो, डिस्टेंस 5y, तो 5y हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, बोलो, क्योंकि AC है, AC मतलब कार A का डिस्टेंस है 5x, 5y माइनस 5x कितना आएगा, AB मतलब 100। 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो तो हो जाएगा ये y माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये 5 यहाँ पे आएगा। अब ये 5 डिवाइड करेगा उसको, 20 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे बहुत लोगों का x माइनस वाई भी आता है, वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से कार का कौन सा स्पीड दे रहे हो, है ना। यहाँ पे हम कार A को x दिए हैं, हम अगर कार A को y देते तो मेरा इक्वेशन बनता है x माइनस वाई, उससे कोई मैटर नहीं करता। तुम यहाँ पे u भी कंसीडर कर सकते थे, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी u किलोमीटर पर आवर एंड कार बी v किलोमीटर, ऐसे करके, डजेंट मैटर कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये हो गया। अब हम लोग केस 2 का बात करेंगे, है ना। तो ये लिख लिए, एकदम सेम बात करेंगे इसी तरीके से। तो ये इक्वेशन याद रखना, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। अब यहाँ पे केस 2 चलेगा, कार्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे। तो केस 1 अब हटा ही देते हैं, अब सिर्फ ये दिखना चाहिए हमको, बाकी ब्लर दिखना चाहिए। तो कार्स ट्रैवलिंग इन द क्या, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। एंड हेंस मीटिंग एट, कहाँ पे मीट किया, सी पे ना, मीटिंग एट सी कितना देर में मीट कर रहा है, इन 1 आवर। कहाँ से पता चला, स्टोरी से, सेकेंड स्टोरी। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलता है, मतलब ऑपोजिट चल रहा है। दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटा में मिलता है, मीटिंग इन 1 आवर, मतलब कि दोनों गाड़ी कितना देर तक चला है, 1-1 घंटा, 1-1 घंटा, 1 घंटा में चला, दोनों मिल गया, रुक गया, 1 घंटा चला, तो टाइम 1 घंटा होगा दोनों के लिए, ठीक है। ओके, तो बात करेंगे हम लोग कार ए के बारे में, कार ए के बारे में। चलो इसका स्पीड बताओ, स्पीड y की x है,
अरे स्पीड ऑफ द टू कार्स बी, एक्स एक्स है ना, पहले एक्स बाद में वाई, पहले कार ए बाद में कार बी, तो पहले के लिए पहले, बाद के लिए बाद, इसी तो आर ई एस पी आया रिस्पेक्टिवली। तो एक्स किलोमीटर, समझ में आ रहा है ना सभी को? स्पीड हो गया। टाइम कितना देर तक ये मतलब चला है, कितना देर में मिला, 1 घंटा में, तो 1 आवर। इसलिए मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है, तो हम डिस्टेंस तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है व्हाट, बोलो बोलो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, तो कार ए कौन सा डिस्टेंस चल रहा है, एसी ना, हाँ, देयरफॉर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस चल रहा है, कार ए कौन सा डिस्टेंस चला, एसी चला, तो यहाँ एसी लिख सकते हो, पिछले बार हम लोग नहीं लिखे थे, इस बार लिख रहे हैं। स्पीड कितना है इसका, स्पीड है इसका एक्स, एक्स इंटू टाइम, टाइम कितना है इसका 1, तो एक्स इंटू 1 क्या ही आएगा, एक्स इंटू 1 एक्स ही आएगा, तो एक्स ही लिखो सिर्फ। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कार बी के बारे में, कार बी के बारे में बात करें, मतलब वहाँ पे ये वाला कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड डिस्टेंस उसके लिए भी निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों डिस्टेंस जोड़ेंगे बराबर 100 लिखेंगे। तो स्पीड इसका कितना है, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, कॉमा इसका टाइम कितना ले रहा है, ये भी तो 1 ही घंटा लिया ना, इसीलिए हम जानते हैं कि हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मेरे पास डिस्टेंस स्पीड आ चुका है, इसलिए क्योंकि स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी कौन सा डिस्टेंस चला, बीसी कवर कर रहा है क्या वो, BC, तो कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड का वैल्यू y, टाइम का वैल्यू 1, तो y इंटू 1 y ही रहेगा। सो डोंट यू थिंक कि दोनों डिस्टेंस AC प्लस BC करेंगे, A से C और B से C दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। सो यहाँ लिख दे, देयरफॉर AC प्लस BC कितना मिलेगा, AB मिलेगा। तो AC कितना, AC देख लो, AC इज x और BC कितना y, x प्लस y कितना हो जाएगा 100। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सॉल्व 1 and 2, यू विल गेट x and y, मतलब स्पीड तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कौन सा इक्वेशन था 1 बता सकते हो क्या, y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स, मतलब हम माइनस एक्स और y बोली ना, y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना था 20, तो x 2y इक्वल्स टू 120 आ जाएगा 60, y का वैल्यू 60। अरे हाँ, केस 2, ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे आप, और लास्ट में लिख देना स्टेप में, हेंस द स्पीड्स ऑफ द कार भी ऐसे ऐसे, ठीक है। वो स्पेसिफिकली नहीं पूछा है कि लेफ्ट वाले का कार ए जो पोजीशन ए पे जो कार है उसका स्पीड, ऐसे नहीं पूछा है, बस तुमको ये बता दें कि स्पीड्स ऑफ द कार भी, कौन किसका स्पीड है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तुम लोग आगे क्या लिखोगे, सॉल्विंग, चलो सॉल्व करो तुम लोग भी और बताओ हमको, सॉल्विंग 1 and 2, x प्लस वाई 100 है और y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स था 20, ऐड करना पड़ेगा, कट गया, 2y इक्वल्स टू 120, y का वैल्यू 60, मतलब y किलोमीटर पर आवर आ गया ये वाला कार बी का स्पीड, मतलब जो पोजीशन बी पे खड़ा है। नाउ यू विल पुट दिस वैल्यू y हेयर, वो 40 हो जाएगा, 60 आ जाएगा x। चलो लास्ट में लिख देना तुम लोग, हेंस द स्पीड्स ऑफ द कार बी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर।